जीवन में मंत्र साधना क्यों आवश्यक है, क्यों करनी चाहिए, उसके क्या लाभ हैं, उनसे क्या लाभ लिया जा सकता है, इन सब बातों पे हमने चर्चा की थी। जीवन में साधना या मंत्र साधना तो करनी चाहिए, लेकिन मंत्र साधना कैसे करें, कैसे की जाती है मंत्र साधना, क्या उसका तरीका होता है, कौन से मंत्रों का प्रयोग होता है, किस प्रकार की साधना होती है। सबसे पहले मंत्र साधना में आवश्यक है कि हम ये देखें कि हमारी साधना या हमारी मंत्र साधना हम किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि मूलतः मंत्र साधना दो चीज़ों के लिए की जाती है। पहला, हमारी भौतिक आवश्यकताएं, भौतिक जो हमारा जीवन है उसकी पूर्णता के लिए, और दूसरा हमारे आध्यात्मिक जीवन की उन्नति एवं पूर्णता के लिए। दोनों ही साधनों में या दोनों ही साधनाओं में विधियां लगभग एक जैसी होती हैं। थोड़े बहुत अंतर आते हैं, थोड़े बहुत चीज़ों का प्रवेश और किया जाता है आध्यात्मिक जीवन की साधना में, पर हमारी अभी विशेष आवश्यकता है भौतिक जीवन की, जिसमें कि हम अपने भौतिक जीवन को मंत्रों के माध्यम से और अच्छा बना सकें और अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकें। जीवन की जो भी आवश्यकताएं हैं वो सब कुछ हम प्राप्त कर सकें। मंत्र साधना में सबसे पहले जो आवश्यकता है वो होती है हमें एक गुरु की, एक आध्यात्मिक गुरु की, जिनके सानिध्य में हम साधना मंत्र जप कर सकें, जिनके सानिध्य में हम उनसे कुछ सीख सकें। क्योंकि जब मंत्र हमें प्राप्त होता है तो उस मंत्र को, यदि वो मंत्र गुरु के माध्यम से प्राप्त होता है तो वो मंत्र गुरु के द्वारा परखा हुआ होता है, गुरु के द्वारा पहले भी उस मंत्र पे विचार किया हुआ होता है, इसलिए उस मंत्र को करने में किसी प्रकार का कोई संशय नहीं रहता। परंतु अगर जीवन में हमें कोई गुरु प्राप्त नहीं हुए, यदि हमें किसी गुरु का सानिध्य प्राप्त नहीं हुआ है, तो हम क्या करें? ऐसे में तो फिर मंत्र साधना की ही नहीं जा सकती। ऐसा नहीं। यदि हमारे जीवन में कोई सद्गुरु नहीं है तो उसके लिए भगवान शिव, भगवान महादेव को हम अपने गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में प्रथम गुरु महादेव ही है, भगवान शिव ही है। शास्त्रों में ऐसा कहा भी गया है कि गुरु ही शिव हैं और शिव ही गुरु हैं। तो जब शिव ही गुरु हैं या गुरु में शिव का अंश होता है, तो हम भगवान शिव को गुरु रूप में स्वीकार करें, उनके पंचाक्षरी मंत्र को गुरु मंत्र के रूप में स्वीकार करें। उसके बाद हम अपनी आगे की साधना में संलग्न हों। सबसे पहले मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि अगर हमारे पास गुरु हैं तो ठीक है, अगर गुरु नहीं है तो महादेव को हमने गुरु रूप में स्वीकार किया हुआ है। अब हमें अपनी साधना प्रारंभ करनी है। मंत्र अपनी समस्याओं के लिए आप अपने गुरु से या किसी योग्य व्यक्ति से, जिन पे आपका विश्वास हो कि इनसे मंत्र लेने में या इनके द्वारा प्रदत्त मंत्र में मेरी समस्याएं सुलझ सकती हैं और मैं जीवन में उन्नति को प्राप्त कर सकता हूँ, ऐसे व्यक्ति से मंत्र लिया जा सकता है और लेना चाहिए। अब साधना करनी कैसे है? तो अपने गुरु का चित्र या भगवान शिव का चित्र या शिवलिंग को सामने रख करके सबसे पहले उनका पंचोपचार पूजन करें। पंचोपचार पूजन का मतलब होता है 5 चीज़ों से उनका पूजन, मतलब कि जल से स्नान करा दें। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि अगर भगवान शिव को आपने गुरु रूप में स्वीकार किया है और उनकी पूजा कर रहे हैं तो उन्हें कुमकुम ना चढ़ाएं। कुमकुम की जगह उन्हें चंदन लगाएं और चंदन से उनका पूजन करें। उनको अक्षत अर्पित करें, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य चढ़ाएं। उसके बाद में अपने गुरु मंत्र की एक माला करने के बाद, या भगवान शिव को अगर आपने गुरु रूप में धारण किया है तो पंचाक्षरी मंत्र की एक माला जप करने के बाद में उनसे आज्ञा लें कि मैं
इस साधना में प्रविष्ट हो रहा हूँ अपनी इस समस्या के समाधान के लिए। मुझे आप शक्ति प्रदान करें और मुझे मेरी साधना में पूर्णता प्रदान करें। इसके बाद जो मूल साधना है, जो मूल मंत्र है जो आपने प्राप्त किया है, उस मंत्र का विधि पूर्वक आप जाप करें। अब यहाँ पर कई लोगों का ऐसा कहना है, कई लोगों ने ऐसा मुझसे पूछा भी है कि अगर मंत्र साधना में त्रुटि हो गई तो क्या उसका कोई विपरीत फल मिलता है, क्या उसमें कोई बहुत समस्याएं आ जाती हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है, किसी प्रकार का आपके जीवन में कोई भूचाल नहीं आता है। मंत्र साधना का आपके जीवन को सृजन करने के लिए हुआ है। ईश्वर आपके पिता तुल्य हैं, आपके पिता हैं, आपके परम पिता हैं। यदि कोई त्रुटि हो भी गई तो हम उनसे क्षमा प्रार्थना करते हैं और वो हमें क्षमा करते हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि मंत्र साधना में यदि कोई त्रुटि हो गई तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा या हमें किसी प्रकार का कोई विशेष नुकसान होगा। ऐसी भ्रांतियां अपने मन से बिल्कुल निकालें, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ईश्वर की आराधना करना, ईश्वर की प्रार्थना करना, उसमें हमें किसी प्रकार का कोई विशेष या कोई नुकसान या कोई ऐसा विपरीत फल प्राप्त नहीं होता है। मैंने अपने जीवन में कई बार मंत्र साधनाएं की हैं और मैं आज भी मंत्र साधनाएं करता हूँ और मुझसे भी त्रुटियां होती होंगी। भाई मैं साधना जब करता हूँ तो कई बार कोई ना कोई त्रुटि हो जाती होगी, मंत्र उच्चारण अशुद्ध हो जाता होगा, परंतु आज तक मेरे जीवन में ऐसा कोई विपरीत फल मुझे प्राप्त नहीं हुआ। तो सबसे पहले अपने मन से ये विचार निकाल दें कि मंत्र साधना में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर कोई विपरीत फल प्राप्त होता है। अब जब ये मन से धारणा आपके निकल जाएगी कि कोई विपरीत फल प्राप्त होता है तो आप निश्चिंत होकर के मंत्र साधना कर पाएंगे। हाँ, ये हो सकता है कि यदि मंत्र साधना में कोई त्रुटियां हैं, कोई अशुद्धियां हैं, कोई अशुद्ध उच्चारण हुआ है तो आपको उसका पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि मंत्र जप से हमारे जीवन में एक ऊर्जा का निर्माण होता है। अब यदि कहीं पे त्रुटियां हो गई हैं तो उस ऊर्जा में उसका जो विस्तार होना चाहिए, जो निर्माण होना चाहिए, वो उस रूप में नहीं हो पाता जिस रूप में हमें उसकी आवश्यकता है, जिससे कि वो ऊर्जा बने और हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान हो जाए। तो अब ये बात तो क्लियर हो ही गई कि किसी प्रकार का कोई विपरीत फल प्राप्त नहीं होता है। मंत्र साधना में जैसा कि मैंने अभी बताया कि हम हमने अपने गुरु या महादेव को हम उनका पंचोपचार पूजन करके और जिस आकांक्षा के लिए हम साधना कर रहे हैं उससे संबंधित देवता या देवी का पूजन करके और उनका जो एक जो मंत्र जप होता है, जो एक निश्चित संख्या में मंत्र जप होता है, हम उसको करें। कितने माला करना है, कैसे करना है। एक बात हमेशा ध्यान रखें, कभी भी आप मंत्र जप करें, कभी भी आप साधना करें, बहुत सारे लोगों को ये बात पता नहीं होती है कि हम जो मंत्र जाप करते हैं, जो माला जाप करते हैं, उसमें माला का जो सुमेरु होता है, जिसपे धागा लगा होता है, वो कभी भी पार नहीं किया जाता। हमेशा मंत्र जप उस सुमेरु तक करें और फिर उस माला को घुमा करके वापस से वहीं अपना मंत्र जप प्रारंभ कर दें। यद्यपि मंत्र साधना दो रूपों में की जाती है। पहला अनुष्ठान के रूप में, जिसमें हम किसी मंत्र की एक निश्चित संख्या, उसके 1.25 लाख का पुरस्चरण या 11,021 या जो भी उस मंत्र का अनुष्ठान होता है, एक तो उस रूप में करते हैं। दूसरा, किसी भी मंत्र का जो हमें प्राप्त हुआ है, उस मंत्र का हम नित्य प्रति सतत जाप करते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई गणना नहीं होती, कोई संख्या नहीं होती। इसमें आप सिर्फ संख्या इतनी ही होती है कि हम एक निश्चित संख्या में, हमको 11 माला करना है, 21 माला करना है, या जो भी हमें करना है, आधे घंटे करना है, उतनी देर तक हम उसका जाप करें। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि किसी भी मंत्र का जो हम रोज जाप करते हैं उसे 2 घड़ी जाप करना चाहिए। 2 घड़ी से तात्पर्य है 24 मिनट, 24 मिनट सुबह, 24 मिनट शाम को। अगर हम ऐसा करते हैं
तो हमारे जीवन में, हमारे शरीर में एक विशेष ऊर्जा का निर्माण होता है, जिससे कि हमारी समस्याओं का समाधान होता है। अब मंत्र साधना में यदि हम नित्यप्रति किसी मंत्र का जाप कर रहे हैं, नित्यप्रति किसी मंत्र का जप हो रहा है हमारे घर में, तो ये बात तय है कि कहीं ना कहीं हमें बाहर जाना होता है, कुछ काम आ जाता है, कुछ विशेष कार्य हेतु हम कहीं चले गए। ऐसी स्थिति में क्या करें? ऐसी स्थिति में आप अपनी माला, अपने आसन को साथ में लेके जाइए। आप जहाँ भी जाते हैं, किसी साफ सुथरे स्थान पर बैठ करके आप वहाँ अपना मंत्र जप कर सकते हैं। परंतु ये स्थिति केवल आपके नित्यप्रति जो मंत्र जप हो रहा है उसके लिए है। जब आप किसी मंत्र का अनुष्ठान करें, उस मंत्र के अनुष्ठान में आप एक निश्चित दिन निर्धारित करें और उसी दिनों में, उन्हीं दिनों में उस मंत्र जप को पूर्ण करें। मंत्र जप के बीच में, साधना के बीच में कहीं भी बाहर जाना ये उचित नहीं होता। ऐसा करने पर आपकी साधना खंडित मानी जाती है। साधना के कुछ विशेष नियम भी होते हैं जिसका हमें पूर्ण रूप से पालन भी करना चाहिए। सर्वप्रथम साधना करते समय एक निश्चित समय को ध्यान में रखना चाहिए कि अगर हम रात्रि में या सुबह 6 बजे बैठ रहे हैं, 5 बजे बैठ रहे हैं सुबह, और रात्रि में 9 बजे बैठ रहे हैं, 8 बजे बैठ रहे हैं, तो हम प्रयास ये करें कि प्रतिदिन हम उसी समय पर बैठें। 2-4-5 मिनट यहाँ वहाँ हो भी जाते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु एक समय पर साधना करने से, मंत्र जप करने से ऊर्जा का निर्माण बहुत अच्छे से होता है। दूसरा, जब भी कोई अनुष्ठान करें, उस अनुष्ठान के समय में ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करें, क्योंकि ब्रह्मचर्य साधना में नितांत आवश्यक है। यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते तो आप 5000 वर्षों तक भी मंत्र जप करते रहेंगे तो भी आपको कोई सफलता प्राप्त नहीं होनी है। इसके साथ ही मंत्र पर आपका पूर्ण विश्वास होना चाहिए, मंत्र पर पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। आपको ये विश्वास होना चाहिए कि आप जो मंत्र जप कर रहे हैं उससे आपकी समस्या का समाधान होगा ही। मंत्र जप में जब भी बैठें तो हमेशा स्नान करके बैठें, साफ सुथरे होकर के बैठें और ध्यान पूर्वक मंत्र जप करें। ये प्रयास करें कि आपका ध्यान आपके मंत्र जप पे ही लगा रहे। यदि आप पूर्ण विश्वास के साथ नियमतः किसी मंत्र की साधना करते हैं तो आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होती है और आपके जीवन की सभी समस्याएं दूर हो सकती हैं। हमें जीवन में आगे कौन सी साधना, कौन सा मंत्र जप करना है, ये तो आप किसी एक व्यक्ति से ही पूछें, वो ही आपको बता पाएंगे कि कौन सा मंत्र जप आपके लिए उचित रहेगा। क्योंकि हर व्यक्ति के लिए मंत्र अलग अलग हो सकते हैं। एक ही मंत्र सभी के लिए काम करे ऐसा आवश्यक नहीं है। तो आप विशेष रूप से ध्यान दें कि आपकी समस्या के प्रति आप मंत्र किससे ले रहे हैं। जिनसे भी ले रहे हैं उस मंत्र पर श्रद्धापूर्वक विश्वास कर उस मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप करें और आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी ही, और जीवन में आप पूर्ण रूप से सुखमय जीवन व्यतीत कर सकें और जीवन को आप पूर्ण सुखमय बना सकेंगे। ऐसे ही महादेव से मेरी प्रार्थना है कि आप मंत्र साधना को अपने जीवन में उतार सकें, मंत्र साधनाओं से लाभ ले सकें और अपने जीवन को पूर्ण सुखमय बना सकें। आपका जीवन सुखमय हो, आपका जीवन मंगलमय हो, ऐसी ही महादेव से मेरी प्रार्थना है।